सेना से 4 फौजियों को किया बर्खास्त, यानी किया सेना ने, और सेना ने बर्खास्त किया। कहा अनदेखी की, एएफटी में केस गया, एएफटी ने बोला सेना ने सही किया। बंदों ने हारी नहीं मानी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएफटी ने गलत किया और सेना ने गलत किया और ये बहाल होंगे, इनकी कोई गलती नहीं है। यानी एक यदि गलती है तो उस गलती की सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं इस खबर को इसलिए लेकर आया हूं कि शायद आपको पता होना चाहिए कि न्याय के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आपने सेना में आपके साथ अनदेखी हुई है, एएफटी में भी हुई है, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट का रुख कर सकते हो। दूसरी खबर करूंगा, जवानों के साथ भेड़ बकरी जैसा व्यवहार कब रुकेगा, यानी दोस्तों इसका भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और कहां का है, कैसा है। सबसे पहले बात करता हूं इस खबर की जिसको मैंने आपको हेडलाइन बनाया और इसमें आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 4 सैन्य कर्मियों को बहाल करने का निर्देश दिया जिन्हें पूर्व सैन्य कर्मियों के साथ झूठे संबंध प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा से निष्कासित कर दिया गया था। और इसके बाद उन्होंने लताड़ लगाई एएफटी को भी कि आप सैनिकों के न्याय के लिए, लेकिन आपने मानवीय पहलू नहीं देखा। आखिर वो गलती थी तो गलती इसमें उसके लिए नहीं थी जो कि उसमें आपने रिफ्लेक्ट किया है। इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं तार जब कोई चीज होती है तो उसमें से कोई ना कोई अच्छी चीज निकल के आती है। इन लोगों ने भी हारी नहीं मानी। और दोस्तों, अब मैं आपको मामला बताता हूं क्या है। उन्होंने सीधा मामला आपको बता देता हूं कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अपेक्षित आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस बेला एस त्रिवेदी और पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि एएफटी ने बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि करते हुए लापरवाही से काम किया है। ट्रिब्यूनल के आकस्मिक और नियमित तरीके से डिस्चार्ज कि जो आदेश को उन्होंने सही पाया है वो गलत है, मैं उसको खारिज करता हूं। ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल में अपीलकर्ताओं के महत्वपूर्ण बिंदु, जो जिसने अपील की आपके सामने आया, आपने उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज किया। आपने सिर्फ मोटी चीज देखी कि इनकी गलती, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये विवाद का सार क्या था कि भारतीय सेना की एक यूनिट एमएलआई मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने एक विज्ञापन जारी किया, आप समझ सकते हो, जिसमें योग्य उम्मीदवारों की सेवा में शामिल होने के लिए कहा गया। विज्ञापन में सीटों को भरने का प्रावधान दिया गया, मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों द्वारा जो पूर्व सेना कर्मियों से संबंधित थे, यानी डिपेंडेंट्स के लिए सेना में भर्ती के लिए आदेश दिया गया और जो भी डिपेंडेंट्स आएंगे। उसके अलावा यह भी कहा यदि हमारी वैकेंसी रही तो हम नॉर्मल जो लोग हैं, जो उनके साथ रिलेशन सर्टिफिकेट के बिना भी उनको मैं भर्ती कर लूंगा। आप समझ चुके हो, यदि आप बहुत सारे फौजी हो तो इस बात को ध्यान रख सकते हो। यानी ओपन भर्ती है और रिलेशन दोनों की भर्ती थी। जब वहां पर भर्ती होती है तो सैन्य सब लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं, जो भर्ती हो गए, और भर्ती होने के बाद 4 लोगों को फौज ने निकाल दिया कि आपने झूठा प्रमाण पत्र लगाया है। अब उसकी कहानी क्या बड़ी रोचक है। अपीलकर्ताओं ने सेना कर्मियों ने सामान्य श्रेणी की सेवाओं में आवेदन किया था, लेकिन सेवा में शामिल होने के 3 महीने बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अपीलकर्ताओं को इस नोट पर सेवाओं से समाप्त कर दिया गया और घर भेज दिया गया। सेना कर्मियों के साथ एक नकली संबंध प्रमाण प्रस्तुत किया। इसके अलावा सेना ने बर्खास्तगी का समर्थन किया। अब मैं बता देता हूं, मामला यह था कि वो 4 लोग हैं जो भर्ती होने गए, उन्होंने एक जो भी रिलेशन सर्टिफिकेट है वो नकली बनवाया, नकली रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाया, वो गलत था। लेकिन भर्ती हुए तो ओपन में हुए थे, भर्ती वो ओपन कैटेगरी में हुए थे। यानी अब दोनों चीजें आप दे सकते हो। उन्होंने नकली सर्टिफिकेट बनवाया, उसका फायदा उन्होंने नहीं उठाया। ओपन भर्ती में गए, जब ओपन भर्ती में वो डॉक्यूमेंट उन्होंने लगा के छोड़ दिए। अब जब डॉक्यूमेंट की पुष्टि हुई तो वहां पर वो नकली पाए गए और सेना ने उनको घर भेज दिया वापस। अब मामला बड़ा रोचक आता है कि सेना के तर्कों का जोरदार विरोध करते हुए अपीलकर्ताओं ने कर्मियों को समाप्त कर दिया सभी, और बाकी उन्होंने फिजिकल मेडिकल सारी चीजें की, सब कुछ किया गया। मामला एएफटी में गया, एएफटी ने कहा आपने नकली सर्टिफिकेट से हुए, आपको बाहर ही रखा जाएगा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं सेना कर्मियों द्वारा दी गई दलील में बल पाया और सेना दिए गए तर्कों को खारिज किया गया। कोर्ट ने सेना द्वारा अपीलकर्ताओं को सेवा से बर्खास्त तरीके पर नाराजगी व्यक्त की, अर्थात अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए कोई पूछताछ किए बगैर उपरोक्त डिस्चार्ज या कमांडेंट के आदेश में कोई कानाफूसी नहीं है, यह पता लगाने के लिए जांच की गई। अपीलकर्ताओं ने वास्तव में सेना में नामांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उत्तरदाताओं द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया।
अपीलकर्ताओं ने वास्तव में ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे या उनका स्पष्टीकरण का दावा करता है कि उसके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो पूरी तरीके से गलत हो। वास्तव में अधिकारियों ने अपीलकर्ताओं के उपयुक्त दावों को निपटाया नहीं। पैराग्राफ 7 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि आवेदन इस प्रकार रूप से देखा जा सकता है कि उसमें सीधा सीधा क्या है कि वो नॉर्मल तरीके से भर्ती हुए थे और वो थे रिलेशन में, लेकिन वो सर्टिफिकेट में कुछ नकली स्टैंप या साइन वगैरह हो सकते हैं, इतनी चीज थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल करने का आदेश दिया, सेना को उन्हें वापस बहाल करने का आदेश और सारे लाभ प्रदान करते हुए सेना कर्मियों की अपील को अनुमति दी। मामला अभी का है, आप 10 फरवरी का है मामला। इस मामले का हम स्वागत करते हैं कि न्याय किस तरीके से चलता है, जरा देखते हैं। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें आप देख सकते हो भगदड़ मची है, यानी सेना के जवानों को भेड़ बकरी की तरह बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है। बड़े शर्म की बात है। और यह है लखनऊ में एक फेयर मेला लगता है, यहां पर डीजीआर द्वारा, जहां पर एक्स सर्विसमैन को नौकरी का वादा किया जाता है, दावा किया जाता है, लोग वहां जाते हैं, रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता है, वहां छीना झपटी होती है और नौकरी 10,000 की मिल रही है। यदि आप सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी कैप्टन, तो 10,000 की नौकरी, वो भी घर से दूर, 10 से ज्यादा 15,000 की नौकरी का विकल्प आपके सामने रखा गया। तो आप समझ सकते हो कि सैनिकों के साथ आने के बाद किस तरह ट्रीटमेंट होता है। तो जरा सोच समझ के अपने डिसीजन लीजिए। फोटो खींच लो, चलो घर। अरे मिश्रा साहब